जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख और उनके क्षेत्र से संबंधित एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें यहां से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, भारत में औज जनजाति, इससे पहले हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से देख रखा था कि प्रमुख जनजाति कौन कौन सी, जैसे थारू, इसके बारे में पढ़ रखा है। भेटिया हो गया, भूटिया हो गया, जौनसारी, बोक्सा, राजी, खरवार, गद्दी, गोंड, भील, संथाल, इन सब जनजातियों के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। यहाँ पर दिया, भारत में औंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। देखिए, जो अंडमान द्वीप समूह है, इसमें पश्चिमी हिस्सा है, उस पर ये लोग रहते हैं। सोम्पेन सेंटिनेलिस जनजाति भी अंडमान एवं पश्चिमी निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती। तो सोम्पेन जनजाति कहाँ पर निवास करती? अंडमान निकोबार। सेंटिनेलिस, ये भी अंडमान निकोबार। इसी प्रकार दोस्तों, नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं और अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो झारखंड के कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया गया, जैसे उरांव, हो, भूमिज, खडिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैग आदि। ये सब प्रमुख जनजाति हैं, झारखंड से संबंधित है। राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख है। देखिए, ये जनजाति किस क्षेत्र की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पेपर में यहाँ से बना हुआ है। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तो तमरिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड की जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाया गया। देखिए, वर्ष 2011 में जब जनगणना की गई तो कुछ राज्य ऐसे रहे जहां पर विशेष जनजातियां नहीं है। जैसे पंजाब में जनजातियों की संख्या नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पर जनजाति समुदाय नहीं है। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल की चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है, जनजातियों का त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह में मनाया जाता है, प्रथम माह क्षेत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। मतलब सरहुल त्योहार में वृक्षों की पूजा की जाती है। यह दर्शाता है कि जनजाति वृक्षों के कितने समीप या फिर पर्यावरण के कितने समीप है। आगे दिखाया गया यहाँ पर, संथालों में विवाह को बापला या फिर बुपला कहा जाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। देखिए, यहाँ पे वधु मूल्य, जैसे एक तरीके से ऐसे समझिए जो अपने यहाँ दहेज है, इसे पोन कहते हैं। शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिठलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। देखिए, बिठलाहा संथाल है ना, ये समाज में सबसे कठोर सजा है। ये एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है। मतलब जो संथालों का गांव होता है, इसका जो प्रधान होता है इसे मांझी कहते हैं, है ना। और इसमें सामाजिक बहिष्कार की प्रथा चलती है। बोडो जनजाति एक नृ जाति और बहुभाषी समुदाय जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। गारो पहाड़ियां का मतलब है ये मेघालय की बात हो रही है। इसके बाद उरांव जनजाति का युवा गृह धुमकरिया कहलाता है। जो इसका युवा गृह उसे धुमकरिया कहते हैं। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। इसमें समगोत्री विवाह नहीं होता है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। इसमें विवाह प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। देखिए पीछे गांव का मुखिया माझी होता था, यहाँ पर महतो होता है। उरांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजातियों में से एक है, इसकी सर्वाधिक संख्या 12 जिले में। देखिए सहरिया जनजाति ये राजस्थान की जनजाति, इसकी सर्वाधिक संख्या का है 12 जिले में निवास करती है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए अनेक सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। देखिए जनजातियों का निर्धारण हो, इसके लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और कुछ आधार बनाए गए। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो हलाम और नोटिया ये जनजाति कहाँ पर है? त्रिपुरा में पाया जाता है या निवास करते हैं। उरांव जनजाति कुडुक बोली बोलते हैं, कुडुक द्रविड़ परिवार की शैली। देखिए जो उरांव जनजाति इनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा है कुडुक, है ना, और ये द्रविड़ शैली की भाषा है। द्रविड़ भाषा की जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि होती है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदि जनजाति समूह में आती है। इनमें असुर, बिरहोर, बिजारिया, बिराजिया, कोरवा, परहिया जिसे कि बैगा भी कहते हैं, साबर, माल पहरिया और सौरिया पहरिया इत्यादि। मतलब झारखंड में कुल 32 जनजातियां, जिसमें से 8 जनजातियां ये आदि जनजाति समूह में है। और झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या 2,23,000 है। मतलब झारखंड की जो भी आबादी है इसमें 1/4 से अधिक जनजाति लोग रहते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों, दिया है कि जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान के द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। मतलब जो जारवा जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। देखिए चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसीलिए माना जाता है कि इसी के नाम पे इस जनजाति का नाम खैरवार रखा गया है। तो ये जनजातियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब यहाँ पर आगे दिया अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो जो जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह, है ना। अब जल प्रवाह के लिए एक प्रमुख मार्ग बना होता है, तो ये जल प्रवाह का जो तंत्र होता है इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो विस्तार से पढ़ेंगे आगे, मूल रूप से इसमें नदी तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। तो अगली क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने जनजातियों की चर्चा की। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।